Hi friend, this is Advocate Tapas Bera, your e-commerce payment reconciliation analyst. Today we will learn about the quick commerce payment reconciliation. जैसे आजकल एक क्रेज है क्विक कॉमर्स में, लोग धीरे धीरे ई कॉमर्स से क्विक कॉमर्स को शिफ्ट हो रहे हैं। जो चीज़ें जल्दी चाहिए उसको धीरे धीरे क्विक कॉमर्स से बाय कर रहे हैं। गारमेंट्स और फुटवेयर को छोड़ के मोस्टली जो डेली यूज गुड्स है वो मोस्टली क्विक कॉमर्स से लोग लेना प्रीफर कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि 8 से 10 मिनट में क्विक कॉमर्स में मिल जाती है। सो क्विक कॉमर्स में बेसिकली अभी जो पैनल्स है, जैसे ब्लिंकिट है, जैसे स्विगी इंस्टामार्ट है, और ऐसे काफ़ी छोटे छोटे पोर्टल्स अभी न्यू सिटी में आ रहे हैं। सो मेजरली हम लोग आज बात करेंगे ब्लिंकिट एंड स्विगी इंस्टामार्ट के बारे में, जो दोनों मेजर क्विक कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है। सब जानते हैं ब्लिंकिट एक जोमेटो का पार्ट है। पहले ग्रोफोस था और माइग्रेटेड हुआ है अभी ब्लिंकिट को। ब्लिंकिट्स में रिको दो तरीके से होता है। पहला है आइदर आपके गुड्स डायरेक्ट B2B है जो 15 डेज या फिर 30 डेज के पेमेंट टर्म हो सकता है। दूसरा जो है एक एसवार मॉडल है। एसवार में वीकली पेमेंट्स है, 7 डेज में पेमेंट होता रहता है। एसवार क्या है सबसे पहले जानते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि क्विक कॉमर्स में मोस्टली रिटर्न होता नहीं है, क्योंकि 8 से 10 मिनट में जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा उससे आप क्या रिटर्न करोगे। मोस्टली आप उसको रख लेते हो, यूज कर लेते हो। रिटर्न का रेशियो बहुत कम है, 1 से 2% में शायद मैक्सिमम बोल रहा हूँ। एसवार में क्या है कि जितना उसी पर्टिकुलर पीरियड में बिका उससे जितना माइनस हो गया उसका पे आउट्स आपको आ जाएगा। 30 डेज के पेमेंट टर्म होता है आपका। तो ये डिपेंड्स करता है आप उनके साथ क्या CTA साइन कर रखे हो। सबसे पहले हम जाते हैं B2B, जो कि एसवार नहीं है, PO to PO मॉडल का पेमेंट। PO to PO मॉडल में क्या है, आपको वेरियस सिटी से वेरियस प्लेस से PO आते रहते हैं और वो PO से आपका GRN होता है, देन आपका इनवॉइस रिकॉर्ड होता है ब्लिंकिट पे, फिर आपका पेमेंट होता है। सपोज पेमेंट का टर्म 30 डेज है तो पेमेंट आपका 30 डेज में आ जाता है। यहीं पे रिको का क्या जो बेसिकली नीड्स है, सपोज 30 डेज में पेमेंट आया नहीं या फिर वो स्किप हो रहा है, लेट हो रही है, डिले हो रही है, और उसमें आर्ट सर्विस कैसे मैनेज हो रही है, आर्ट का कॉस्ट क्या था और आपका जो मार्जिन था वो मार्जिन के हिसाब से वो आ रहा है नहीं आ रही, उसको देखना बहुत ज़रूरी पड़ जाती है। इसके बाद स्टॉक करेक्शन है। कोई इन्वेस्ट आप वहाँ से गया और वहाँ GRN हुआ नहीं, वापस आपके पास आ गया, तो आपके लेजर में वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ब्लिंकिट वहाँ पे क्या कर सकता है, आपने भेजा, आपका गुड्स GRN नहीं हुआ, आपके पास वापस आ गया, तो आपको फटाफट आपके लेजर में एंट्री कर देनी चाहिए कि ये गुड्स हमारे पास वापस आ गया। मैं काफ़ी सारी अभी ब्लिंकिट्स और स्विगी इंस्टामार्ट का रिको कर रहा हूँ, देख रहा हूँ काफ़ी सारी सेलर्स का क्या है, काफ़ी ह्यूज बैलेंस आ रहे हैं। वो बैलेंस कैसे खत्म होगा? वो बैलेंस में कहीं जगह पे कुछ ऑर्डर्स मुझे मिल रहा है जहाँ पे ब्लिंकिट से पेमेंट नहीं आया, कहीं जगह पे सेलर के एंड से क्या हुआ है, सेलर ने वो गुड्स रिटर्न हो गया है, GRN हुआ नहीं, PO कैंसिल हो गया, इंट्रांजिटी कुछ भी हुआ, बट सेलर के बुक्स में उसका जो रिवर्स एंट्री है वो है नहीं। जैसे कि हो जाएगा, मेन मोटो है पेमेंट रिको का कि आपका बुक्स और ब्लिंकिट के बुक्स सेम रहे। PO to PO मॉडल थोड़ा सा ईजी है रिको करना कंपेयर टू एसवार मॉडल। ओके, इस तरीके से हम PO to PO मॉडल के रिको करते हैं। एसवार मॉडल में क्या है, आपको PO जाता रहेगा, FIFO मेथड में पेमेंट होगा। जैसे जो PO पहले गया था, जो GRN पहले हुआ था, ऑर्डर जब आएगा पहले वो जाएगा। जब भी PO आते हैं उसमें मार्जिन लिखा होता है, इसमें 25% मार्जिन, इसमें 30% मार्जिन सेलर को मिलेगा। उसको ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले PO गया था, हो सकता है 2 महीने 3 महीने ले जाए उसको खत्म होने के लिए। FIFO मेथड में हम लोग काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो गया था उसका पेमेंट जब तक नहीं होता है, सेकेंड ऑर्डर्स को हम टच नहीं करेंगे। मतलब एक PO में मैं एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। सपोज 10 पीस मेरा एक साउंड बॉक्स गया था, जब वो 10 पीस का मार्जिन खत्म होगा फिर हम 11 पीस को आएंगे, दूसरा PO को टच करेगा और ये क्लस्टर पे जाता है, मदर क्लस्टर पे, वहाँ पे जाके फिर सब सिटी में डिवाइड होता है। मतलब दिल्ली का बात करूँ तो दिल्ली में काफ़ी जगह पे ब्लिंकिट वेयर हाउस है। तो इस तरीके से हमें रिको करने के टाइम ध्यान देना पड़ेगा कि वो कहाँ पे गया, वहाँ मदर क्लस्टर में कहाँ ट्रांसफर हुआ, इंटरनल ट्रांसफर कहाँ हुआ और वो गुड्स कहाँ से जा रहे हैं, ताकि आपको रियल टाइम पता चले कि मेरा कितना बैलेंस है और कितना पीसेस मेरा पड़ा हुआ है। रिको के साथ साथ हम लोग जान सकते हैं कि प्राइसिंग रिको, आई मीन फाइनेंशियली, एंड स्टॉक रिको आज वेल। ये 2 तरीके से हम लोग अभी रिको कर रहे हैं क्विक कॉमर्स का। क्विक कॉमर्स रिको करना इतना आसान नहीं है, जस्ट लाइक मार्केट प्लेस में पोर्टल में सब कुछ होता है, क्योंकि ये B2B है। यहाँ पे हमें 3 चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, एक सेलर के लेजर, एक ब्लिंकिट के लेजर, एक ही पोर्टल में PO, GRN, सेल्स रिपोर्ट, ये सारा का सारी चीज़ें का ध्यान देके हम लोग रिको कर सकते हैं। अब दूसरा एक पैनल है, हम देख रहे हैं स्विगी इंस्टामार्ट में PO to PO मॉडल है, एसवार मॉडल भी है।
तो इस जैसे मैंने ब्लिंकिट का समझाया वो भी ऐसा है। ये जोहो का आईडी पासवर्ड आपको असाइन कर देता है, उसमें सारा इनवर्स ओवरड्यू सब कुछ लिखा हुआ रहता है। बस आप सिंपल की तरीके से इसको रिको कर सकते हैं, और जहाँ भी पेमेंट नहीं है आप इनके फिनेंस पर्सन को, ब्लिंकिट हो, स्विगी हो, और कोई भी जिनका बात अभी नहीं भी कर रहे हैं, कोई भी कोई कॉमर्स हो, इनके फिनेंस टीम को रीच आउट करके हम समझ सकते हैं इनका पेमेंट क्यों रुका हुआ है, क्यों नहीं आया। ये जितने भी कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, उनके जो फिनेंस पर्सन है, उनके जो कंपनी है, काफ़ी प्रोफेशनल है, काफ़ी कोऑपरेटिव भी है। आप ढंग से रिको करके करेक्ट तरीके से इनको डाटा प्रोवाइड करते हो तो ये काफ़ी कोऑपरेट करके आपके साथ बात करके सॉल्व कर देते हैं। सो क्विक कॉमर्स रिको हर महीने होना ज़रूरी है। इससे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लियर रहता है, उनके साथ कभी बैलेंस साइन अप करना है तो वो भी क्लियर रहता है, और आपको अपना फिनेंशियल स्टेटस पता रहता है। आप खुद रिको करें, अपना अकाउंट स्टेम से कराएं, आपके सीए से कराएं। उसके बाद भी आपको मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे से कराएं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9818958912। वेबसाइट है www.msanalysis.in। मेरा नाम है तापस बेहरा। हमारे साथ अराउंड 15 to 20 बंदे का टीम है ये, जो कि अभी मोर देन 200 से 300 ब्रांड्स हम लोग ऑनबोर्ड कर चुके हैं। नॉट ओनली कोई कॉमर्स, ई कॉमर्स के लिए भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिंत्रा हो गया, अमेजन, फ्लिपकार्ट, अजियो, टाटा क्लिक, जितने भी पोर्टल्स हैं ये सब पोर्टल के हम लोग रिको करते हैं। हमारा मेन एम है रिको का कि रिको करके क्लाइंट्स को समझाएं कि क्लाइंट्स कहाँ पे खड़ा है। ओनली बिजनेस करना मोटिव नहीं है, प्रॉफिट जनरेट करना, और जहाँ पे लीकेज है उसको ढंग से करना। जो भी पैनल्स है, चाहे मिंत्रा में अभी इस वीडियो में बस जस्ट क्विकली बता देता हूँ कि न्यू रेट कार्ड आया है। सो न्यू रेट कार्ड को बढ़िया से समझें। आपको लगता है कि इस मार्जिन पहले मार्जिन से ख़राब है मिंत्रा में, तो आप अपना बायर से, अपना कैटेगरी से बात करें, थोड़ा सा उनसे कंसेशन ले कि न्यू रेट कार्ड को समझना बड़ा मुश्किल है, आप समझें। और न्यू रेट कार्ड नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ इशू है, तो आप हमसे फ्रीली कॉन्टैक्ट करें, हम लोग आसानी से आपको समझा देंगे और आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।